हाच तो आग्र्याचा किल्ला ज्या ठिकाणी माझ्या राजांना कैदेत ठेवलं होतं औरंगजेबाने आणि इतकी वर्ष राज्य करून माझ्या राजाचा ह्याच किल्ल्याच्या समोर अगदी गेटच्या समोर या चौकात तिकडे पुतळा आहे। तो औरंगजेब ने सोचा पिताजी सारा धन दौलत ऐसे खर्च कर देंगे, जब मैं राजा बनूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। इसलिए उसने अपने पिता को यहाँ बंदी बनाया और अपने तीनों भाइयों को उसने कत्ल करवा दिया। सुरुवातीला शिवाजी महाराजांना इथेच बोलवलं होतं की खास लोकांना इथं बोलवतात म्हणून शिवाजी महाराज तुम्हाला दिवाणी खासमध्ये बोलवतील, पण असं औरंगजेबाने केलं नाही। दिवाणी खासमध्ये बोलवलं नाही, त्यांना दिवाणी आममध्ये बोलवलं म्हणून महाराज चिडले। हाय, गुड मॉर्निंग, मी तुमचा श्याम दुसाणे। आज आपण आग्रा येथे आलो आहोत आणि आग्र्याचा रेड फोर्ट बघायचा आहे आपल्याला। हाच तो आग्र्याचा किल्ला ज्या ठिकाणी माझ्या राजांना कैदेत ठेवलं होतं औरंगजेबाने आणि इतकी वर्ष राज्य करून माझ्या राजाचा ह्याच किल्ल्याच्या समोर अगदी गेटच्या समोर या चौकात तिकडे पुतळा आहे। किती विशेषता आहे माझ्या राजामध्ये आज पण पूर्ण भारतभर की ज्या किल्ल्यावर औरंगजेबासारख्या बऱ्याच यांनी राज्य केलं, मुघलांनी राज्य केलं आणि त्या किल्ल्याच्या गेटला समोर माझ्या राजाचा पुतळा बसवलेला आहे। जय शिवराय, जय जिजाऊ। एवढा अभेद्य आणि कणखर किल्ला पण औरंगजेबाच्या नाकावर टिचून माझ्या राजाने इथून सुटका केली आणि स्वराज्य स्थापन केलं, छत्रपती झाले। आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट, नॉट रेड फोर्ट। रेड फोर्ट दिल्ली का है। इस फोर्ट को 4 मुगल बादशाहों ने बनाया। 4 मुगल किंग, अकबर सन जहांगीर सन शाहजहां सन औरंगजेब। तो इसे बनाने का स्टार्टिंग अकबर ने किया। अकबर ने स्टार्ट किया 1565 में, कंप्लीट औरंगजेब ने किया 1660 में। तो ये पूरा फोर्ट कंप्लीट होने में 95 ईयर्स लगा, 95 साल। उस समय 35 लाख रुपए खर्च आया था। 4000 मजदूर इसके अंदर काम किया करते थे। जो इसका इंजीनियर था ना, आर्किटेक्चर, मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान से आया था। आपने जहाँ फर्स्ट गेट से एंट्री किया वो गेट का नाम अमर सिंह गेट था। अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह राठौर शाहजहाँ के चीफ कमांडर थे, सेनापति। गेट पर मर्डर हुआ, गेट का नाम रखा गया अमर सिंह गेट। सन 1644 में 1644 में अमर सिंह का, और मर्डर किसने किया? अर्जुन गौड़ उसके साले ने। अमर सिंह के साले ने मर्डर कर दिया उस गेट पे, तो उस गेट का नाम रखेगा अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट फर्स्ट गेट का नाम। आपने अमर सिंह गेट पे नीचे लोहे का जाल देखा, वो तो गवर्नमेंट ने लगाया है। नीचे से फिक्स किया है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है। मुगल समय वो 30 फीट होता था, 30 फीट। तो उसे उठाने के लिए साइड में रोलर लगे हुए हैं। रोलर को एलिफेंट नीचे डाउन करते थे तो आगे से ड्रॉप है, जैसे उड़ते उससे दरवाज़ा बंद हो जाता था। नीचे से दरवाज़ा बंद होता था तो नीचे जो वाटर खाई था वो पूरा ओपन होता था। जब एनी भी एंट्री करेगा तो खाई के अंदर जाएगा, वहाँ क्रोकोडाइल रहते थे, मगरमच्छ पानी के अंदर। सेकंड वाला खाई बनाया जंगल वाला, उधर जंगली जानवर टाइगर लॉयन रखेंगे सुरक्षा के लिए। ये दोनों खाई आपको अंदर से दिखाएंगे। लास्ट दीवार दिख रहे हैं, इसका हाइट 70 फीट है। वहाँ पर सैनिक एरो लेकर खड़े होते थे, सिपाही। सर ये सेकंड गेट है ना, ये वाला, ये है नौबत खाना, यानी कि ड्रम हाउस, नगाड़े बजते थे। आगे जो थर्ड गेट है वो अकबरी गेट है। तीनों गेटों को स्ट्रेट नहीं बना है, सीधा नहीं, उनको ऐसा जगजैट में बने हुए हैं।
पहला गेट से आप एंट्री करेंगे तो सेकंड गेट नहीं दिखेगा। आप सेकंड पे खड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप, फर्स्ट गेट नहीं दिख रहा है और थर्ड भी नहीं दिख रहा है। इन गेटों को ऐसा क्यों बनाया है? जब एनी भी एंट्री करेंगे तो उनके हॉर्सों का स्पीड होगा वो कम हो जाएगा, इसीलिए इन गेटों को इस तरीके से बनाया है। पहला गेट से है ना, जैसे कि दूसरा गेट नहीं दिखता है, तो जब राजा एलिफेंट से एंट्री करते थे तो दोनों साइड में गार्डन नहीं थे। एलिफेंट को ऐसे साइड से जाना है जब डायरेक्ट अंदर एंट्री करना है। इधर नीचे सोल्जर्स खड़े होते थे, ऊपर में सेनाई बसती थी, ऊपर सेनाई नीचे सोल्जर्स। हा आहे 3 नंबरचा गेट, अकबरी गेट। फर्स्ट गेट था ना, फर्स्ट गेट अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट से वहाँ तक इसका जो हाइट है वो 45 फीट है, 45 फीट। जब दुश्मन गेटों को तोड़ के एंट्री करेंगे तो उनको रोकने के लिए, मारने के लिए, वापस करने के लिए ऊपर से रोलर डाउन कर देंगे। बड़ा पत्थर, गोल पत्थर ऊपर से लटकाएंगे, वो रोलर स्पीड से आएगा तो उससे बचने के लिए उस साइड से जाएंगे, दीवारों का सहारा लेंगे तो नालियाँ देखेंगे दोनों साइड से। इससे हॉट वाटर, हॉट ऑयल, गर्म पानी, गर्म तेल डालते थे ये नालियों से। लेकिन इधर पहले ही मालूम पड़ता था, यहाँ तक जब हॉर्स आते थे ना घोड़े तो वो आवाज़ अंदर तक जाता था, क्योंकि उनके पैरों के नीचे नाल होता है तो इधर इको साउंड होता है। ये देखो है ना, तो आवाज़ अंदर जाएगा। सैनिक अंदर में अलर्ट होंगे, रोलर ऊपर से डाउन करेंगे, साइड से हॉट वाटर, हॉट ऑयल डालेंगे, गरम पानी, गरम तेल। ह्याच होलमधून तेल टाकायचे। जेव्हा सैनिक असं खालून जात असतील तेव्हा याच्यातून तेल किंवा गरम पाणी टाकायचे। ये देखिए, ये जो फोर्ट का एरिया है ना, एरिया टोटल एरिया 94 एकड़ टोटल एरिया, इसमें 75% इंडियन आर्मी है। मुगल समय मुगल आर्मी, ब्रिटिश समय ब्रिटिश आर्मी, अभी है इंडियन आर्मी। हा एक्झिट खाली उनकी सेना हा आहे जहांगीर महल। पूर्वी हा सोन्याचा होता, इंग्रजांनी याचं सोनं काढून दिलं, आता फक्त टप उरला आहे आणि हा एकाच दगडामध्ये बनवलेला टप आहे। 5 फूट उंची आहे याची, बाहेरून 3 स्टेप आहेत आणि आतून 3 स्टेप आहेत। भरतपूरच्या राजाने तो तिकडचा जहांगीरी महल आहे तो तोडून टाकला। हा टप तेव्हा आतमध्ये होता आणि नंतर ते तोडल्यामुळे तो लोकांना बघण्यासाठी तो बाहेर आणून ठेवला। ये क्या नाम है गेट का? वेलकम गेट, वेलकम गेट, स्वागतम गेट। 4 नंबर गेट है। ये तो राजा का महल के जाने का एंट्री है। ओके। बेडरूम वगैरह अंदर है इसके। अच्छा। तो ये वेलकम गेट इसे ना, ये जब राजा एंट्री करते थे, हाँ। विंडो दिख रहा है ऊपर, विंडो से दासी फूल डालते थे, फ्लावर्स। अंदर साइड में ड्रम बजते थे, नगाड़े। जोधाबाई होती, तर ती जोधाबाईसाठी जहांगीरने इथे एक मंदिर बांधलेलं होतं। हे ते मंदिर आहे राधाकृष्णाचं आणि औरंगजेबाने नंतर ते मूर्तिपूजा नको म्हणून तोडून टाकलं। जहांगीरला 3 बायका होत्या, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक ख्रिश्चन। तर सगळ्यात जास्त प्रेम त्याचं हिंदू जोधाबाईवर होतं। राधे राधे। इथे जे आहे हे डायनिंग एरिया आहे जहांगीरचा, त्या बाजूला त्याचं किचन होतं आणि हा डायनिंग एरिया आहे। आणि इकडे जो हा एरिया आहे, हा हे जे 3 रूम दिसतात, तर ही लायब्ररी होती त्याची। तर इथे तो पुस्तकं वाचायचा जहांगीर, आणि ह्या बाजूला बेडरूम होते त्याचे। हे जे आहेत हे सगळे लाहोरी विटा आहे, लाहोरी विटांनी हे याचं काम केलं आहे आणि ह्याच विटांनी ताजमहल पण बांधला आहे आणि वरतून मार्बल लावलं आहे। हां,
सभी वहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा एसी रूम हवा महल है। एसी रूम कैसे है, ये डबल दीवारें हैं, इन दीवारों के बीच में गैप है, बीच में गैप है तो ऊपर वाटर टैंक है, पानी की टंकी है। लेबर उसे यमुना नदी से पानी लाकर ऊपर टंकी को भरते थे, टंकी भर देते थे तो उनको टंकी से पानी दीवारों के अंदर आता था। अंदर जब पानी आता था दीवारों से हवा टकराती थी तो ये दीवारें फिर एसी का काम करते थे। और विंडो को देखिए, सामने विंडो दिख रहे हैं आप, विंडो दिख रहे हैं, ये विंडो आपको बंद दिख रहा है ना, बराबर। बिल्कुल बंद है ना विंडो। अंदर रूम से जाकर देखेंगे तो अंदर से ओपन है विंडो। ओके, इथून ओपन दिसतं, बाहेरून बंद दिसतं। हे क्यों बनाया ऐसा? बताएंगे सर आने देखो ये विंडो ओपन दिख रहा है ना, इसमें से स्लैब है, स्लोप है, तो जो हवा आती है ना वो सामने टकराती है, टकराकर नीचे आती है, ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर। ये है क्रॉस वेंटिलेशन। वाइट पसंद था। शाहजहां की 2 बेटियां थी, मुमताज के 14 बच्चे हुए, 14। 8 बच्चे जन्म लिया, खत्म हो गए। उसके बाद 6 बच्चे बचे, 6 में से 4 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। लड़कों के नाम दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। लड़कियों के नाम रोशन आरा और जहान आरा। ओके, तो ये रोशन आरा बेडरूम है। हे शहाजहानच्या मुलीची बेडरूम आहे, डोलीच्या आकाराची कंप्लीट। बना हुआ है, डबल खाई है, तो उधर जो खाई है ना फर्स्ट वाटर खाई है, पानी का रूम खाई है, उसके अंदर में क्रोकोडाइल रहते थे मगरमच्छ पानी के अंदर, वो पूरा पानी से भरा रहता था। पीछे जंगल वाला खाई है, यहाँ पर जंगली जानवर टाइगर लॉयन रहते हैं सुरक्षा के लिए, है ना, कोई दुश्मन अटैक ना कर सके, इसलिए औरंगजेब ने किले के चारों तरफ ये डबल खाई बनाया। सामने वो देखो ताजमहल है, साइड से ये यमुना नदी है, ये नदी का पानी पहले इधर था, नदी दूर है, बीच में रोड गार्डन ये बाद में बना है, पहले पानी इधर तक था। ब्लैक स्टार औरंगजेब ने सोचा पिताजी सारा धन दौलत ऐसे खर्च कर देंगे, जब मैं राजा बनूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। इसलिए उसने अपने पिता को यहाँ बंदी बनाया और अपने तीनों भाइयों का उसने कत्ल करवा दिया। दारा, शुजा, मुराद तीनों का कत्ल, अपने पिता को बंदी। जब शाहजहां को यहाँ बंदी बना के रखा 8 साल, तो 8 साल में उनका नज़र कमज़ोर हो गया, क्योंकि वो रोते रहते थे, ओल्ड हो गए, नज़र कमज़ोर हो गया। फिर शाहजहां खाना पीना कुछ नहीं खाया करते थे। क्यों नहीं खाया करते थे? क्योंकि उन्हें ताज नहीं दिखाई दिया करता था। जितना मुमताज़ से प्यार उतना ही ताजमहल से। फिर शाहजहां ने अपनी बड़ी बेटी जहान आरा से मदद मांगी। जहान आरा से हेल्प मांगी ना, तो जहान आरा ने अंदर दीवार में एक डायमंड फिट कराया। जैसे डायमंड को फिट कराया तो ताजमहल का रिफ्लेक्शन डायमंड पे पड़ता था, ताजमहल डायमंड पे आता था, और पास जाकर वो डायमंड को देखते थे तो उन्हें ताजमहल दिखाई देता था। तो यही उनका डेड हो गया। जो बेटी थी ना जहान आरा, वो अपने पिता की डेड बॉडी को सुरंग से ताजमहल लेके गई थी, अंडरग्राउंड रास्ते से ताजमहल लेके। तो मुमताज़ के जस्ट बगल उनकी कब्र बनाई। ताजमहल के अंदर दोनों का कब्र है, शाहजहां मुमताज़ का। हा जहान आराचा बेडरूम। इथून पाणी येत होतं आणि ह्या इथून जाऊन पाणी तर तिथे कारंजा बसवला होता शहाजहाननी, तर त्या कारंजात ते हे गुलाब पाणी जात होतं कारंजा। हा ताजमहल मध्ये जाण्याचा सुरंग मार्ग आहे। हे जे आपण बघतोय हे दिवाने खास आहे। दिवाने खास बद्दल हे सांगताय काही माहिती? तो जी ये है दीवाने खास। दीवाने खास, दीवान में कोर्ट और खास में स्पेशल। स्पेशल कोर्ट है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट हाउस। यहाँ खास लोग मीटिंग करते थे, राजा, मंत्री, वीआईपी लोग। सरदार। मौसम जब खराब होता था तो अंदर मीटिंग, और मौसम सही तो बाहर मीटिंग। शहाजहानचं सिंहासन होतं इथे। शालिग्राम। हे दिवाने खासच्या इथून ताजमहल खूप लांब वाटतोय म्हणतोय तो, आणि अजून जास्त लांब गेलं तिकडे तर जवळ वाटणार आहे। काय मॅजिक आहे बघूया आपण।
हे सरदारांसाठी होतं सिंहासन व्हाईट मार्बल आणि तिकडे ते राजासाठी ब्लॅक स्टोन. मुघल काळात हे दप्तर होतं, दप्तर म्हणजे इथे हिशोब टिशोब सगळं व्हायचं. सुरुवातीला शिवाजी महाराजांना इथेच बोलवलं होतं की खास लोकांना इथं बोलवतात म्हणून शिवाजी महाराज तुम्हाला दिवाणी खासमध्ये बोलवतील, पण असं औरंगजेबाने केलं नाही. दिवाणी खासमध्ये बोलवलं नाही, त्यांना दिवाणी आममध्ये बोलवलं म्हणून महाराज चिडले. आता आपण दिवाणी आम मध्ये चाललो आहोत, जिथे शिवाजी महाराजांना ह्या ठिकाणी बोलवलं होतं. नंतर पहिले दिवाणी आम मध्ये बोलवलं होतं, पण नंतर दिवाणी खास मध्ये शिवाजी महाराजांना आणलं गेलं. याच ठिकाणी हीच ती जागा आहे जी माझे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या औरंगजेबाचा पान उतारा केला. लास्ट शिवाजी महाराज को यहीं बुला लिया, अपमान करने के लिए उनको लास्ट पिलर पर उनको खड़ा कर दिया. अपमान हुआ तो वो यहाँ से निकल रहे थे, निकलते में उधर उनको ले जाकर कैप्चर करके ना बंदी बना दिया. इस साइड में, इस साइड में इधर ओके, वो मस्जिद है, इधर बनाया था बंदी. तो पिटारे में बैठकर शिवाजी महाराज दिल्ली गेट से बाहर निकले थे. दिल्ली गेट है ना, वो आर्मी वालों के अंडर में, उस गेट से आर्मी वाले आते हैं, उसी से बाहर जाते हैं. शिवाजी महाराज दिल्ली गेट से ही निकले थे. और इधर भी पार्ट है, उसमें रतन सिंह हवेली है. रतन सिंह हवेली, बीरबल महल, छत्रपति शिवाजी महाराज का जेल जो बंदी बना के रखा ना 8 महीने के लिए. लेकिन वो 8 महीने नहीं रुके, वो 1 महीने के अंदर ही बाहर निकल गए थे. इथेच तो औरंगजेब बसलेला होता आणि इथूनच माझे राजे त्याला पाठ दाखवून निघून गेले. खूप संताप झाला त्याचा. एवढा हिंदुस्थानचा तो शहेनशाह आणि त्यावेळेस स्वराज्य म्हणजे छोटं, एकदम छोटं राज्य, आणि त्याचा राजा पाठ दाखवून गेला. त्याला खूप संताप झाला, म्हणून तो शेवटी स्वराज्य नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्रात आला, पण करता नाही आलं, तो तिथंच मेला. हा एक्झिट गेट आहे लास्ट. इथून दिवाणे आममधून जी पब्लिक जाईल ती ह्या गेटनेच येत होती आणि ह्या गेटनेच जात होती. शेवटचा गेटपासून म्हणजे जो खाली गेट आहे एंट्री करतो तो गेटपासून तर हे वरती गेटपर्यंत याचं फुटात 42 फूट अंतर आहे आणि कुठेही पायरी नाही आहे. असा स्लोपचा रस्ता आहे, कारण इथं नेहमी घोडे हत्ती हेच यायचे आणि घोड्यांना पायरीने चढता येत नव्हतं, म्हणून असा रस्ता बनवला आहे. इथे एंट्रीचे प्रत्येक गेट हा समोरासमोर नाही आहे, प्रत्येक वेळेस टर्न करावं लागतं. ह्या गेटमधून बी गेले ना, पुढच्या गेटमधून तो त्याचा पुढचा गेट दिसत नाही. हा गेट दिसतोय, आता बाहेर निघाल्यावरच गेट दिसतो दुसरा. हा आग्र्याचा किल्ला. यात मोठ्या मोठ्या राजांनी राज्य केलं, जसं शहाजहान, सलीम आणि औरंगजेब अशा मोठ्या बादशाहांनी येथे राज्य केलं. आणि या सगळ्या बादशाहांचं एकही चित्र नाही, पण माझ्या महाराजांचं गेटच्या समोरच पुतळा आहे. जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय संभाजी महाराज.